एक नाभाग नाम के राजा हुए हैं। नाभाग कई भाई थे। इनके मन में एक बात आई कि ये बहुत छोटे थे कि मैं ब्रह्मचर्य से जीवन जीऊंगा। आज भी भारत में देखा जाता है कि कई लोगों के व्रत हो जाते हैं कि हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे और आगे चलकर उनका फॉल डाउन हो जाता है। तो जैसे उनका नाम है, सपोज करो उनका नाम है प्रभुदत्त, अब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, या उनका नाम है केशव ब्रह्मचारी, तो आगे चल के केशव ब्रह्मचारी का सपोज फॉल डाउन हो जाए, विवाह हो जाए, तो उनका नाम यही चलते रहता है कि भाई आप, उनके बच्चे भी हो जाएं, उस बच्चों से कोई पूछे भाई साहब आपके पिताजी, बोले केशव ब्रह्मचारी, बोले केशव ब्रह्मचारी और आपके पिताजी ब्रह्मचारी, फिर आपके पुत्र, आप उनके पुत्र। तो ये एक बात होती है। तो ब्रह्मचर्य का नाभाग ने जब बहुत बड़ा व्रत लिया और बहुत लंबा ब्रह्मचर्य का पालन किया, अचानक उसे उचाट हुए और वो वापस घर आ गए, अर्थात अपने राज्य में लौट आए। जब आए तो अपने भाइयों से, जो उनसे छोटे थे लेकिन सभी विद्वान थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो अनपढ़ था, सभी भगवान के भक्त थे और विद्वान थे। उन्होंने क्या किया कि राज्य को आपस में बांट लिया, जो उनसे छोटे थे, कि अब भाई सब तो लौट के आएंगे नहीं, भाई सब तो व्रत हो गए और बाबा जी बन गए थे, बाबा जी भी वापस आ गए। अब चूंकि राज्य बांट चुके थे, अब जब वापस आए तो सब भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि भाई अब ये लौट के आ गए, भाई सब तो इन्हें कुछ देना चाहिए। तो सबने आपस में तय किया, विद्वान थे, कि भाई साहब हमने राज्य तो बांट लिया है, जितनी संपत्ति थी पिताजी की वो हमने सब बांट ली है, लेकिन हमने आपके हिस्से में एक वस्तु रख रखी है जो भी बटी नहीं है, यदि आप चाहें तो हम उसे आपको दे देंगे। तो श्री नाभाग जी ने कहा हाँ भाई साहब आप मुझे, भैया आओ मुझे वो दे दीजिए जो मेरे हिस्से की चीज है। तो उन्होंने कहा कि आपके हिस्से में हमने पिताजी को रखा है, आप ये पिताजी को ले लीजिए और यही राज्य है आपका। वास्तव में उनके पिताजी का नाम नभग था, वो मनुपुत्र थे। वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी मेरे भाइयों ने मुझे आपको अपने हिस्से में दिया है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे हिस्से में आप मिले। कितनी सुंदर बात है। भात्रो अभक्तम की मह्यम भजाम पित्रम तबहा, पिताजी मेरे भाइयों ने मुझे आपको दिया है, पुत्र तदार्था। पिता ने कहा बेटा तुम उनकी बात न मानो, देखो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उनके पिता ने कहा बेटा तुम उनकी बात मत मानो, उन्होंने कुटिलता किया है, लेकिन तुम पर मुझे बहुत दया है और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपने हिस्से को स्वीकार किया। वास्तव में वो बहुत ही महान भाग्यशाली है जिसको हिस्से में माता पिता मिलते हैं, श्रीमद् भागवत कह रही है। नाभाग के पिता ने कहा तास्तम शंसे शुक्ते ते वैष्णुदेवे महात्मना ते स्वर्णतो धनम सत्य परिशेष तम आत्मना। पुत्र मैं तुम्हें एक बहुत ही विचित्र बात बता रहा हूं जो संसार में किसी को नहीं पता। ये अंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण हैं
ये एक जमाने से यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन छठे दिन यज्ञ में कोई ऐसी भूल कर देते हैं, इनका यज्ञ निष्फल हो जाता है। ये सूक्त भूल जाते हैं। और ये सबके सब अंगिरस गोत्र के लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। और पुत्र तुम तो बहुत विद्वान हो, तुम एक काम करो, उनकी जाके हेल्प करो। और वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त हैं जिनके कारण उनका सब कुछ निष्फल है। तुम जैसे ही भूलें वैसी वो सूक्त उन्हें प्रदान कर देना। और सूक्त प्रदान करोगे वैसे एकदम से उनका यज्ञ सफल होगा और स्वर्ग चले जाएंगे। जाते हुए समस्त संपत्ति तुम्हें दे जाएंगे। और वो इतनी संपत्ति है पुत्र कि तुम धरती पर राज करने वाले बन जाओगे। इसे कहते हैं माता पिता की सेवा का फल, माता पिता को अपनी संपत्ति मानने का फल, माता पिता को अपने राज्य मानने का फल। कि मेरा राज्य कहाँ है? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा राज्य है। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। नाभाग ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन उन्हें दिया और वो स्वर्ग को तत्काल चले गए। जैसे कि पिताजी ने कहा था वैसे ही हुआ। जब नाभाग उस धन को लेने लगे तो उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा है वह सब धन मेरा है, तुम इसे क्यों छू रहे हो? नाभाग तो बहुत बड़े विद्वान थे, मनीषी थे। नाभाग जी ने कहा, हे देव, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए ये मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तुमने अपने पिता की आज्ञा से यहां आए हो, ऋषियों ने तुम्हें दिया है। एक काम करो, तुम वापस जाके अपने पिता से ही पूछो, जैसा वो कहेंगे मैं देखूंगा। श्री नाभाग जी पिता के पास आए। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए, वह धन उन ऋषियों का भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। वो ऋषि कैसे दे सकते हैं? वो धन उनका है ही नहीं, वो धन तो महादेव का है। नाभाग जी ने जाकर के उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यज्ञ भूमि में सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही मुझसे कहा है। मेरे पिताजी धर्म जानते हैं महाराज। मेरे पिताजी ने कहा है, पुत्र वह सब धन महादेव का है, वह ऋषियों का भी नहीं है, तुम्हारा तो हो ही कैसे सकता है। और नाभाग जी ने ऐसा कह के अपराध बोध से अपने सिर को नीचे किया, अंजलि बांधकर सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके समान पर हाथ लगाया। अभी बस हाथ लगा ही रहे थे, हाथ लगाने के लिए भी क्षमा चाहता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों के अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान दूंगा। देखो, 2 चीजें हो गई। धर्म तौमचे सत्यम प्रभाष से ददामी ते मंत्र दृश्य ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। मन प्रकाश, मंत्र का अर्थ अलग होता है, ध्यान रखना।
हम सब मंत्रों के अर्थ जानते हैं, बस अटेंशन सुनो। कह रहे यत पितावदम धर्मम त्वाम चे सत्यम प्रभास से ददामी ते मंत्र दिशे ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। तुम वेदों के अर्थ को जानते हो, लेकिन तुम्हें मैं सनातन ब्रह्म तत्व का अब उपदेश दूंगा। तो सनातन ब्रह्म तत्व अलग है और वेद का जो ट्रांसलेट है उसका अर्थ है उसका वो अलग है। अर्थात श्लोक क्या है उसका अर्थ तो पता है, लेकिन जो उसका सनातन तत्व भाव है वो तो शिव ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। वो आनंद कोश में रहता है। बात समझ आ रही है? इसलिए मेरे भाई ददामी चे मंत्र दशे ज्ञानम ब्रह्म सनातन। मंत्रों के अर्थ को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मंत्र के दर्शन को समझने के लिए बड़ी लंबी आराधना करनी पड़ती है। मंत्र का दर्शन तो शिव तत्व ही दे सकता है। ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं, और इस यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है ये धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए, जो हमारे आश्रम के ईशान कोण के अंदर विराजमान है, नमदेश्वर के स्वरूप में, बट बाबा के नीचे। भगवान शिव सत्य प्रेमी है, सत्य प्रेमी है। रुद्रो भगवान सत्य वत्सलः, रुद्रो भगवान सत्य वत्सला, भगवान शिव सत्य प्रेमी है। सत्य वत्सला, अगर कोई व्यक्ति सच्चाई पर चलने का थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो भगवान रुद्र उसे ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं। ये बहुत दिव्य बात है। धन के लिए नाभाग ने झूठ नहीं बोला, धन के लिए उनके पिता ने उनसे झूठ नहीं बोला। बस भगवान आशुतोष इसी बात पर जम गए, प्रसन्न हो गए। आप अपने पापों को भगवान से जब शेयर करेंगे तो परमात्मा रीझते हैं। सत्यम परम धीमहि, वह सत्य स्वरूप प्रभु रीझता है। बार बार मैं हर रोज कहता हूं, फिर आज कह रहा हूं, भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, हे द्वारकानाथ, पापों का जो संस्कार है, पापों की जो वृत्तियां हैं, पाप करने की जो आदत पड़ गई है, पाप करने का जो व्यसन है, वो मुझसे जा नहीं रहा है। बार बार बलात् मेरा मन पाप करने को उद्यत होता है और मैं बहुत मजबूर हूं प्रभु। मुझ जैसे अपाहिज मजबूर आदमी को आप कस के पकड़ के सत्य की तरफ ले चलो। मेरी औकात नहीं सत्य का पथिक बनने की, आप ही मुझे सत्य की ओर ले जा सकते हैं। मैं जान तो गया हूं सत्य बड़ी मस्ती की चीज है, लेकिन चलने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि भगवान रुद्र कौन है? रुद्रो भगवान सत्य वत्सला। हम लोग नाभाग अमरीश की कथा का पान कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। ये एतत् संस्मृत्य प्रातः सायं चे शुषम अहितः। इस सत्य की वार्ता जो नाभाग और शिव के साथ हुई, नाभाग जी की जो सत्य वार्ता शिव जी के साथ हुई है, इस सत्य की वार्ता को यदि व्यक्ति प्रातः और संध्या को एकदम स्मरण करे, मनन करे, चिंतन करे, एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार होगा अंदर।
कथा सुनना नहीं होता है, कथा का मतलब होता है आप उसका लगातार चिंतन करें, उन सूत्रों का। रुद्रो भगवान सत्यवत्सला। जब हम बहुत एकाग्रचित्त होते हैं, न वहाँ किताब है न कुछ है, और सत्पुरुषों के द्वारा जो कुछ चीज़ मिलती है उसका चिंतन हम बैठ करके करते हैं। जैसे कि आचार्य सुखदेव ने कहा कि रुद्र और नाभाग का ये जो सत्य का भाषण है, इस सत्य के भाषण का लगातार प्रैक्टिस किया जाए। लेकिन हम लोग इतने बकवासी हैं, किताब पढ़ने लगते हैं, रटने लगते हैं, पाठ करने लगते हैं हिल हिल के। इससे क्या होगा? एक बार स्कैनिंग करके बस उस सार तत्व का चिंतन करना होता है। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश। महाराज अम्बरीश इन्हीं नाभाग, राजा नाभाग के बड़े सुंदर पुत्र हुए अम्बरीश जी। महाराज परीक्षित ने सदगुरुदेव सुखदेव जी से महाराज अम्बरीश की विस्तार से कथा सुनने का इच्छा व्यक्त की है। और आचार्य सुखदेव जी ने बहुत ही भाव रीति से इस कथा को वर्णन भी किया है। महाराज अम्बरीश इन्हीं नाभाग इतने धर्मात्मा पिता के पुत्र हैं। अम्बरीश जी की कथा बहुत ही दिव्य और सुंदर है। महाराज अम्बरीश बड़े ही भाग्यवान थे और पृथ्वी के सातों दीप अचल संपत्ति की अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। साधारण मनुष्यों के लिए वह अत्यंत ही दुर्लभ है। महाराज अम्बरीश की कथा को हम लोग कल क्रमवाई श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।